हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। और आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं उसमें वी आर गोइंग टू सी व्हाट्स द नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है इन योर करियर फ्रंट, इन योर रिलेशनशिप फ्रंट, इन एवरी वे। आपके लाइफ में नेक्स्ट चेंजेस क्या आने वाले हैं, आप क्या नेक्स्ट अचीव करने वाले हैं, आप क्या नेक्स्ट आपके लाइफ में कुछ ग्रेट, कुछ बुरा, कुछ अच्छा क्या होने वाला है। सो ऑल ऑफ दैट we'll be checking today. But before we begin our reading, please like, share and subscribe my channel Tina Celestial Reading and click on the bell icon below. Okay, so it is going to be a 4 file reading. तो आपको जो भी फाइल सबसे ज़्यादा रेसोनेट करती है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। ठीक है, तो उसमें से आपको जो भी लगे कि यस दिस इज द फाइल दैट आपको लग रहा है कि ये आपके लिए है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन आवर रीडिंग कि व्हाट आवर कार्ड्स आर सेइंग टू अस फॉर आवर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन आवर लाइफ। एंड ये फाइल 1 वालों के लिए है कि क्या है आपके लिए नेक्स्ट ब्रेक थ्रू आपका। फाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये आपके लिए है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। ओके, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, बहुत चीज़ें चल रही थी आपकी लाइफ में, आपको आपके वर्क फ्रंट पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था। आपको लोग समझ नहीं पा रहे थे, आपके काम को समझ नहीं पा रहे थे। ये नहीं हो रहा था कि आप विच डायरेक्शन यू आर हेडेड, ये थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, एक स्टेट ऑफ माइंड आपका चल रहा था विच वॉज नॉट गिविंग यू दैट comfort, like that satisfaction. So that is going to change very soon for you, and it is going to bring you that stability, that that kind of mental peace very soon. And आपको एक नए डेस्टिनेशन पे, एक आप नए लेवल पे पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द। अगर मैं बोलती हूँ इट्स गोइंग टू बी लाइक इन नेक्स्ट 2 months और सो, जो मैं देख पा रही हूँ। So like next 2-3 months, things are going to go in a very positive direction on your career front. ऑन द करियर फ्रंट आपको जो भी आपका अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था काम को लेके, या आपको पीपल वर लाइक जस्ट पुटिंग यू डाउन फॉर सम रीजन, कि दिस पर्सन डजंट नो द जॉब, दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। सो ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू चेंज। इट हैड टेकन अ लॉट ऑफ यू हैड टेकन लॉट ऑफ स्ट्रेस अबाउट इट। आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे थे, आपने बहुत ज़्यादा उसको लेके अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल दिया था, एंड इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू। आप नहीं सोच पा रहे थे कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हम ठीक करें। सो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी। आपने बहुत टाइम लगाया है सोचने में कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, एंड ये चीज़ें ठीक होने लगी हैं आपके लिए। ओके, सो इट इज़ अ गुड थिंग दैट आप सही डायरेक्शन में थे, एंड अब सही उसमें जा रहे हैं, एंड ब्रेक थ्रू आने वाला है ऑन द करियर फ्रंट। You are going to see some good maybe see you can get promoted or get a good raise, or you might plan changing your job where आपको न्यू डेजिग्नेशन मिल सकता है, आपको एक न्यू लोकेशन चेंज हो सकता है, मे बी लाइक अ डिफरेंट स्टेट, मे बी लाइक अ डिफरेंट सिटी, मे बी डिफरेंट कंट्री ऑल्सो। ये भी किसी के लिए कंट्री चेंज भी चांसेस दिख रहे हैं कि येस दैट कैन हैपन टू। सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपने इतना टाइम निकाल लिया है, तो अभी कुछ टाइम और निकालिए। ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, एंड दैट विल ब्रिंग दैट मच नीडेड चेंज एंड दैट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, जो आप बहुत टाइम से वेट करके बैठे थे, बहुत टाइम से आप रुके हुए थे। So just थोड़ा टाइम और let's see what the moon energy says for you, that what is the next breakthrough for you in your life, and how things are going to change and how it is going to affect you in a good way. You are good enough. See, कभी कभी you have a self doubt on yourself कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, हम सही डायरेक्शन में हेडेड है कि नहीं, हमारे साथ सही होने वाला है कि नहीं।
So all of that, that confusion, is always too much mind boggling and too much of pressure always. So yes, you are doing everything right. You are headed in the right direction. You are doing everything right. Just keep doing it. The breakthrough is coming for you, and just be prepared. When it comes, you have to be prepared कि हम इसके लिए वेट कर रहे थे एंड ये हो गया है, तो अब दिस इज व्हाट वी हैव वांटेड। तो उसके लिए आपको मेंटली फिजिकली हर तरीके से रेडी होना चाहिए जब ये चीज़ें आपके लाइफ में, जब ये चेंजेस आते हैं। सो द करियर फ्रंट इज गोइंग टू सी लाइक अ मेजर पॉजिटिव ब्रेक थ्रू फॉर यू। सो दिस वॉज फॉर पाइल वन। जिन जिन लोगों ने पाइल वन सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग उनके लिए थी। नाउ विल मूव ऑन टू पाइल टू। जिन लोगों ने पाइल थ्रू टू सिलेक्ट किया है, उनके लाइफ में क्या ब्रेक थ्रू आने वाले? विल इट बी इन द करियर, विल इट बी इन द रिलेशनशिप, विल इट बी इन समथिंग एल्स? सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ओके, सो जो पाइल टू वाले हैं, उनके लाइफ में जहाँ एक मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है, वो होगा उनका रिलेशनशिप में। जो जो एक पीरियड से चल रहे थे कि इनकी शादी फिक्स नहीं हो रही थी, या लेकिन रिलेशनशिप में है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे, पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, समवन इज इंटरफियरिंग इन द मैरिज प्लान, या फिर समवन इज नॉट लाइक, आपके मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है। सो इन द रिलेशनशिप, this the breakthrough is going to come in a relationship for you. So जब ये होगा, दिस पर्सन विल ऑटोमेटिक, जो पर्सन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला रहे हैं, वो अपने आप हट सकते हैं। जो आप लोगों के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो अपने आप ठीक हो सकती है। जो भी एक लाइक सडन चेंज आएगा, एंड सडनली द प्लान्स विल चेंज, सडनली द इक्वेशंस विल चेंज, सडनली एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव फॉर यू। सडनली अपने आप चीजें आपके लिए एक अच्छे उसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो यस, दिस ब्रेक थ्रू इज गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट ऑफ द पॉजिटिवनेस दैट यू आर लुकिंग फॉर, and it will bring you that much needed respite for the relationship जो आप एक बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे कि कब ठीक होगा यार, बहुत टाइम हो गया, अब तो ठीक हो जाए। तो all of that is going to change for you in a very good way। एंड जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि थोड़ा मनी इश्यूज भी रह चुके हैं आप लोगों के लाइफ में, कि मनी इश्यूज, कैसे वर्क एंड पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करना है, कैसे घर वालों को बाहर वालों को कैसे बैलेंस करना है। जो बैलेंस आपको करना पड़ रहा था ना, ये आप अब बहुत अच्छे से कर पाएंगे, एंड इसमें आप सक्सेसफुल होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके रिलेशनशिप में भी बहुत जल्दी अच्छा फर्क पड़ेगा। सो फॉर मैरिड कपल्स, इफ यू आर गोइंग थ्रू हार्डशिप्स इन द मैरिज, थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। अगर आप रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो भी एक और या आप लोगों के बीच में कोई एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, वो भी अपने आप निकल जाएंगे, एंड आप लोगों का रिलेशनशिप बेटर होगा। सो नाउ द ब्रेक थ्रू इज गोइंग टू बी इन द रिलेशनशिप फॉर यू फॉर पाइल टू, एंड इट इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर रियली लॉन्ग टाइम। एंड ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा फेज आने वाला है फॉर द रिलेशनशिप, and lot of people will plan that next step to take the relationship to the next level, and it is going to be a very positive sign for everyone. So let's see what the moon energy says for pile 2. Adjustments are required. See, no relationships are perfect. हर एक रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट्स करनी ही पड़ती है, तभी ही जाके कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइसेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी रिलेशनशिप। सो आई थिंक आप समझ गए ये बात, और आपने वो वर्क किया है, तभी आपका रिलेशनशिप में ये ब्रेक थ्रू आने वाला है। And that's what the moon energy is suggesting too, that adjustments are required, and once you do that, things are going to be very good for you for the relationship, and your bond is going to be much stronger with your partner. So this was pile 2. Let's move on to pile 3, that what is the next breakthrough in your life coming up in the next couple of months, or how soon will it come,
वो हम देखते हैं। सो पाइल 3 ये रीडिंग आपके लिए है। अगर जिन जिन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट किया है, लेट्स ओपन कार्ड्स फॉर देम कि आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू क्या है एंड हाउ आर थिंग्स गोइंग टू बी फॉर यू। ओके, सो दिस जो ब्रेक थ्रू आ रहा है, ये आ रहा है आपके जॉब या करियर अपॉर्चुनिटीज, वर्क अपॉर्चुनिटीज में। बहुत टाइम से यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज, आपको न्यू जॉब नहीं मिल पा रही है, आप करंट जॉब में, करंट सिनारियो में बहुत बुरी तरह से स्टक है एंड यू डोंट नो हाउ टू मूव अहेड इन योर लाइफ, करियर को किस डायरेक्शन में लेके जाएं। एंड करंट जॉब में भी, करंट करियर ऑप्शन में भी बहुत स्ट्रगल है, बहुत फाइट्स है एंड नहीं आपकी किसी के साथ भी एडजस्टमेंट हो पा रही है, बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है एंड यू आर रियली स्ट्रगलिंग हार्ड एंड you are not getting proper justice to the work that you're doing. So the next breakthrough for you is you're going to get a lot of new opportunities. See, it is not like, अगर आप जॉब में है तो जॉब की न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी, अगर आप जॉब में है तो शायद आपके लिए बिजनेस की कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आए, अगर आप बिजनेस में तो न्यू कुछ ऑफर आ सकता है। सो दैट वे, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वालों को कोई जॉब की न्यू अपॉर्चुनिटीज लग सकती है। सो इट इज लाइक दैट आई एम सीइंग इज सम न्यू अपॉर्चुनिटीज, the next transition will be a phase of opportunities. New phase of new breakthrough will be towards lot of different sectors for you, that if this didn't work out you can try that didn't work out, try something else. So you will have to keep mix and matching lot of different things for that breakthrough एंड यू विल गेट द अमाउंट, द मनी भी आपके पास जो रुका हुआ है, जो नहीं आ रहा है, वो भी आना शुरू हो जाएगा। सो जिन जिन लोगों को पैसे की भी दिक्कत हो रही है, समवेयर लाइक आपके हाथ स्टक हो गए हैं कि अब बिल्कुल खर्चा नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी यू आर नॉट एबल टू स्पेंड एनी मनी, दैट ब्रेक थ्रू, this breakthrough is going to bring you some money, and with new opportunities come new responsibilities also. So but you will be able to take care of all the responsibilities. थोड़ा struggle होगा, it is not like it is going to be very smooth for you and कि चलो चुटकी घुमाई और काम हो गया, वैसा नहीं होगा। You will have to face some some challenges and some ups and downs, लेकिन this will do proper justice to you and your talent and your caliber। आपके अंदर कैलिबर है बहुत कुछ करने का, बट जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज, आप एक जगह पे स्टक होके बैठ गए हैं, यू फील कि कब कुछ हमारे लायक हो तब हम वो काम करें। सो दैट इज द फेज, दैट इज अ ब्रेक थ्रू दैट इज गोइंग टू कम फॉर यू इन नेक्स्ट couple of months, and you will see a lot of money coming in also with this breakthrough, with this new opportunities. You will see some money, you will see some some name, fame, people will recognize you, people will start appreciating your work, people will start giving you that importance कि yes, this person is doing good in life। मेकिंग मनी इज वन थिंग, बट आपका थोड़ा नाम हो जाता है, आप थोड़े फेमस हो जाते हैं। सो अपने आप लोगों को आपसे जुड़ना होता है, अपने आप और लोग आपके साथ आके मिलना चाहते हैं। So that is a phase, that is the place you're going to enter very soon. That is a breakthrough for you, where you will be meeting a lot of new people, you will be getting a lot of new opportunities, and you will be getting some good money also coming in your pocket. So the troublesome period, troublesome phase is kind of getting over for you, and you are moving into that next direction of that stability in your life that you have been looking for. So let's see what the moon energy says for you guys who have selected pile 3. You are good enough. See, आप खुद ही इनफ है अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की कुछ हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट द कार्ड इज टेलिंग यू, टू डू ऑल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गोइंग टू गेट। आप दूसरों के लिए वेट मत कीजिए कि वो आपको देंगे। यू हैव दैट कैलिबर इन यू, you have that in you, that you can crack it and you can get that for yourself. So just wait. If you don't want to wait,
then just grab whatever opportunities comes your way and you feel like, okay, this works for me and this doesn't. So pick the right thing, but pick it. It is a time that you start picking those opportunities and start moving ahead in life with everything that is coming your way. So this was pile 3 for you guys. Let's move on to pile 4. जिन लोगों ने पाइल 4 सेलेक्ट किया है उनके लिए व्हाट इज द नेक्स्ट ब्रेक थ्रू दैट इज कमिंग देयर वे, and what are the new opportunities, what are the new things that they will be seeing in their life in the next couple of months, the positive things that they'll be seeing in their life. Okay, so for pile 4, I've got very good cards. For them, okay, a lot of fights, lot of misunderstandings. लोग पैसे के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं वो सक्सेस। वो घर लेना चाह रहे हैं, घर नहीं मिल रहा है। वो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप में फाइट्स, डिस्प्यूट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। जो एक वो सपना देखते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो मेरी, ऐसा नहीं होता, कुछ और ही हो जाता है। सो नाउ द ब्रेक थ्रू दैट दे विल बी सीइंग इन देयर लाइफ इज wheels turning for them. I've got this card for them, wheel of fortune. So things are going to change totally for them, like बोले ना upside down, वैसा कुछ होने वाला है इनके लिए। They will be getting proper justice to everything that they worked for. यानी जो ब्रेक थ्रू होगा उनके लिए कि आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जिस किसी चीज में आपने मेहनत की है या करते आ रहे हैं एंड आप देख रहे हैं कि सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप कोशिश किए जा रहे हैं, कोशिश किए जा रहे हैं, यू पुटिंग all your hard work with all the dedication and everything that you've got in you. अब पूरी तरह से अपना दे रहे, more than 100% गिविंग, बट स्टिल कभी कभी होता है ना कि लक फेवर नहीं कर रहा है. So now is the time, the breakthrough is that your luck will start favoring you and you will start seeing those positive results in your life. जो नहीं हो रहा था, जो आपको लग रहा था कि बस हो जाए, वो कुछ नहीं हो पा रहा था, that will be changed now and you will see that positivity, those that thing जो आपको चाहिए थी बहुत टाइम से, वो होना स्टार्ट हो जाएगा and you will see those results very soon. And the delusion will be gone कि नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होगा कि नहीं, सही है कि नहीं है, गलत है, all of that, वो सब चेंज होके सब खत्म हो जाएगा एंड आप एक न्यू फेज, एक पॉजिटिव फेज में एंटर हो जाएंगे जहाँ पे जाके सब अच्छा होना स्टार्ट होने वाला है. So yes, it is good phase for you. Everything is going to turn out positive and everything is going to be in a good उसमें आप जाएंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि आपके साथ अच्छा होना स्टार्ट हो गया है एंड पॉजिटिव चीज़ें होना स्टार्ट हो गई है. So this wheel of fortune is going to bring you a lot of good luck and lot of happiness in your life. So that is what pile 4 वालों के लिए यही ब्रेक थ्रू होगा उनका. Let's see what the moon energy says for you कि क्या आपके साथ होने वाला है. कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा. आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतना हार्डवर्क किया, इतना डेडिकेशन के साथ आपने हर एक चीज़ की है. सो नाउ विल बी द टाइम दैट यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट. तो खुद पर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए एंड सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू एंड कैसे कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी. एंड द ब्रेक थ्रू विल बी हाउ you will see those major changes and the luck favoring you finally after really long time and after all the efforts and मेहनत जो आपने डाली है हर एक चीज़ में. So this was for pile 4. So thank you guys for coming and watching this today and hope आपको ये अच्छा लगा मेरा आज का वीडियो. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने जो भी पाइल सेलेक्ट की थी वो आप रेसोनेट कर पाए कि नहीं उससे रीडिंग के साथ. ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेशल टॉपिक लेके उसका वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में.
अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो दैट एज वेल एंड वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट. So thank you everyone for joining today and have a good and a blessed day. Take care. Bye.